ये हमें नहीं। ओके, तो बेसिकली माय टुडेज टॉपिक इज विद सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, जो टू पेपर की फॉर्म में बच्चे अवेलेबल है, इट विल आल्सो अवेलेबल ऑन योर ऐप। आप वहां से जाके सारे बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, देखिएगा मैं बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चंस पे जाऊंगा बच्चे, और सिलेक्टेड क्वेश्चंस में माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू, आपसे करवाऊंगा, देन वी विल एक्सप्लेन। जल्दी से इसका आंसर फिल कर दीजिए। अब ऐसा मत करना कि आंसर देख के फिल कर दे, ट्राई टू सॉल्व इट। वेरी गुड। पोल में पार्ट्स शिफ्ट 1500, बट एक चीज की कंफ्यूजन है बच्चे, अगर आप 1500 को लेके जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जस्ट राइट इन इनटू अ शॉर्ट फॉर्म। तो अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, बस यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट था और कुछ नहीं है, तो यू विल गेट 500। अब आपके पास ये जो 500 है, इट विल बी अ फैक्टराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5। तो हम सीधा सीधा कहेंगे क्या होगा, टर्मिनेटिंग। बट अगर आप 1500 के साथ जाएंगे तो यू विल आल्सो गेट, यहाँ 31 है, तो यू विल आल्सो गेट 3 एज अ फैक्टर। तो हो सकता है उस बात में आप कंफ्यूज हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सी कि आपका जो फ्रैक्शन दिया है P अपॉन Q फॉर्म, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए, तब हम आप उसके ऊपर क्या करेंगे, जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, ठीक, आई थिंक ये भी पहले चैप्टर को ही बिलोंग करता है, बट इससे इजी क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कि होगा, बट फिर भी देख लीजिए। हाँ जी, जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वेरी गुड, आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। जो जाग रहे हैं, जो सोते हुए क्लास लगा रहे हैं, तो उनका तो हमें पता ही है। ठीक, वेरी गुड। इन जैसे क्वेश्चंस को ना बच्चे लोअर फॉर्म से देखना चाहिए, आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। 7 into 3 21, 21 into 4 84, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं हम डिवीजन मोड में, और नीचे से ऊपर हम किस मोड में जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन मोड में। तो हम इसमें एक ही फॉर्मेशन के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी। ठीक, आपके पास आ जाए बच्चे। आप मेरे से आप ये मत पूछो कि थर्ड क्वेश्चन दिखाइए, सेकंड क्वेश्चन दिखाइए, आपके पास ऑलरेडी ग्रुप्स में ये आ चुका है पीडीएफ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ठीक, आपको पता है मैं 100 क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व नहीं कर सकता। 12, एक बड़ी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन हमने की है, और ये आपकी ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रायंगल का नाम अगर मैं कहूं तो दैट इज कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल, एंड हियर इज द पोल फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। फिर आप कहेंगे सर डिफिकल्ट कौन सा होता है,
तो वो भी बताएंगे, अभी आने दीजिए। This line is parallel to this, and what you will say, AM over MB is equal to AL over LC. Second में AN over ND is equal to AL over LC. तो आप सीधा सीधा कहेंगे AM over AB, ऐसे भी बोल सकते हैं, AN over AD। तो सीधा किस पे जाएंगे आप, ए वाले ऑप्शंस पे जाएंगे। क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बेसिक क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। इन व्हाट रेशियो वाई एक्सिस, हाँ ये देख लीजिएगा बच्चे, ये 2 पॉइंट्स हैं, ये मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, -4042 एंड 83। पॉइंट वाई एक्सिस पे है, रेशियो के रेशियो 1 होगी, क्योंकि हमने रेशियो फाइंड आउट करना है। और वाई एक्सिस पे जो हम पॉइंट लेते हैं बच्चे, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। ओके, तो अब हम क्या चलेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे, 0 इज इक्वल टू, जैसे सेक्शनल फॉर्मूला लगाते थे, 8k -4 ओवर k + 1। व्हेन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आई थिंक आपके पास k की वैल्यू अगर आप यहां से करेंगे तो 1/2 आ जाए। 1/2 का मतलब हम किस रेशियो की बात कर रहे हैं, 1:2 की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये भी फॉर्मेशन होता है। एक चीज देखिएगा, जब मैं बच्चे ये कह रहा हूं ना डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस, आप सबको पता है वाई एक्सिस का मीनिंग क्या है। वाई एक्सिस पे अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो एक्स की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 0 होगी। एंड वेन एवर आई टेक एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो उसमें y की वैल्यू क्या होती है, 0 होगी। गॉट इट, ये याद रखना, इसीलिए ये लिया गया। ओके, हाँ कुछ और क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चे। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, हालांकि ये अपनी बुक में पता नहीं है या नहीं। लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर्स, आपको पता है क्या लिखा हुआ है, 53 संडेज, और ईयर कौन सा है, नॉन लीप ईयर है। तो मैं यहां पे क्वेश्चंस पे आऊंगा बच्चे। नॉन लीप ईयर मीन 365 days, and whenever we divide it with 7, तो ये क्वेश्चन क्या बनता है बच्चे, 5 1 आप एक चेक कीजिए कि आपके पास 1 डे स्पेयर हुआ, तो बच्चे अगर वो 1 डे है तो आइदर इट विल बी अ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 7। तो संडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/7। एक चीज और देख लीजिए बच्चे इस क्वेश्चन में, कई बार वो हमें क्वेश्चंस में बोल देता है लीप ईयर। तो लीप ईयर में आप यू नो दैट हाउ मेनी डेज आर देयर, 366। 366 मींस वी लेफ्ट विद 2 डेज। अब देखिए वो 2 डेज क्या हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे एंड संडे मंडे। इसका मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यू हैव 7 ऑप्शंस। अब आप वो पूछ रहा है हाउ मेनी संडेज, तो देखिए आपके पास क्या आ रहा है,
सैटरडे संडे वाला एक ऑप्शन आ रहा है, संडे मंडे वाला एक ऑप्शन आ रहा है, तो फिर इसमें ईच इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/7। ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर। वेरी गुड, जो बच्चे साथ साथ आंसर भेज रहे हैं। अच्छा, अब थोड़े से क्वेश्चंस ज्योमेट्रिकल रेफरेंस से, ठीक, कैसे? 154 is the area, means to say pi r square is equal to 154। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, you will get r। और उसने पूछा what is the perimeter, that is 2 pi r। सिंपल फॉर्मेट के साथ चलिए। 23 नंबर क्वेश्चंस के लिए पोल लॉन्च कर रहा हूं बच्चे, एंड एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि आप सारे इसको सॉल्व करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चंस लीजिए, पहले सेकंड में आंसर आता है, इसका मतलब पहले से याद है। ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन बच्चे, ओके, इस क्वेश्चन में वेरी गुड, बड़ी सिंपल सी और सीधी बात है बच्चे। 14 साइड है तो 14 इंटू 14 आप सब जानते हो 196। इस ऐसे क्वेश्चंस पे जरूर टाइम दीजिएगा, ठीक। नो, दिस क्वेश्चन डायमीटर 7, रेडियस 7/2, तो एक सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आपके पास ऐसे कितने सर्कल है, 4। तो ये लीजिए 154 कैंसिल कर दीजिए बच्चे, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 42। लाइक इट, ओके, बहुत अच्छा। मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने आंसर भेजे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं विच विल चेक योर नॉलेज। इसका सोल्यूशन के साथ कोई लेना देना नहीं होता, ये आपकी नॉलेज को चेक करते हैं कि आप इन क्वेश्चंस, आपने इस टॉपिक को कितना अच्छी तरह से क्या किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन पे आऊं, क्वेश्चन नंबर 24, if a pair of linear equations is consistent then the lines will always, याद कीजिए कंसिस्टेंसी के लिए हम क्या करते थे, दो तरह के ऑप्शंस देती थी लाइंस कंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस कौन से होते थे, यूनिक या इनफाइनाइट।
यूनिक के लिए लाइंस शुड बी इंटरसेक्टिंग और इनफाइनाइट के लिए क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंट। तो इसका मतलब आप किस ऑप्शन को ट्राई करेंगे, सी ऑप्शंस को क्या करेंगे, ट्राई करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन। हाँ, जो मेरे को क्वेश्चन लगता है बच्चे कि वो ज्यादा डिफिकल्ट मोड का नहीं है, तो इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूं। 33, मैंने आपको कहा था कि जब आपको ट्रिग्नोमेट्री में जाना हो तो फर्स्ट आप किस पे जाएंगे, कन्वर्ट द इक्वेशंस इनटू साइन एंड कॉस। तो मेरा कन्वर्शन क्या होगा, दिस सीकेंट 1 अपॉन कॉस, दिस साइन tan sin a upon cos a. So what you will get, take LCM cos a, here is 1 plus sin a, here is 1 minus sin a, नीचे कुछ नहीं है इसके। वेरी गुड, मल्टीप्लाई करेंगे a plus b, a minus b, it becomes 1 minus sin square a upon cos a. 1 minus sin square a becomes cos square a upon cos a. तो अल्टीमेटली आप किस पे पहुंच जाएंगे, cos a पे पहुंच जाएंगे। दैट इज योर आंसर। जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन है, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बट फिर भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स आते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, बड़े अच्छे से फॉर्मेशन करें। अब बच्चे बात आ जाती है हमारे किन की, केस स्टडी के क्वेश्चंस की। अब जैसे देखो, अब मैं अगर सबको ही ओपन कर दूं तो पहला क्वेश्चन तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं। पैराबोला पैराबोला, ठीक, ओके, इस शेप में आएंगे। अब देखो कुछ कंडीशंस हमारे पास, मैंने कहा था ना आपकी जस्ट नॉलेज टेस्टिंग के लिए होती है। द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन अपवर्ड्स इफ, मतलब हम इस तरह का ग्राफ कब बनाते थे, दो तरह के ग्राफ थे ना पैराबोला में, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अपवर्ड और डाउनवर्ड एक ही चीज पे डिपेंड करता था, और वो क्या थी, ए। ये भी आपकी नॉलेज टेस्टिंग का ही पार्ट है। हाँ जी, चलिए फिर बताइए आपकी नॉलेज क्या कहती है। हियर इज द पोल, क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। जल्दी से, वो एक आपने भजन सुना होगा, कोई बोले राम राम कोई अल्लाह। अब आप आंसर देखिए आपके, मेरे को तो देख के हैरानी हो रही है भी इस क्वेश्चन में इतनी वेरिएशन कैसे हो सकती है रिजल्ट। चलिए, अब अगर मैं पूछूंगा कि ये ऑप्शन किसने लगाया, कोई नहीं बोले, फिर भी बताइए सारे ओरली, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ऑप्शन सी। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन गुड मॉर्निंग सर डाउट है, सर डाउट है। कोई बात नहीं बच्चे, क्या डाउट है इसमें भी, हम इस कंडीशंस को रीड कीजिए बच्चे। व्हेन वी से इट इज अपवर्ड एंड व्हेन वी से इट इज डाउनवर्ड, जल्दी से फिर क्लैरिफाई कीजिए। मैं एक बार से फिर पोल लॉन्च कर रहा हूं, चाहे इसको देख के बता दीजिए, बट ये डाउट नहीं रहना चाहिए। पोल इज हियर फॉर द सेम क्वेश्चन 42, क्लियर योरसेल्फ एंड फिल द ऑप्शन।
फिर से आंसर देख लीजिए। ये तो बड़ी कंट्रोवर्सी कर रहे हो ये आप। क्योंकि ये बड़ा हमारी क्वेश्चंस का बड़ा ही एक सिंप्लीफाइड सा वर्जन होता है। Lavanya Pandey, what is your option Bati in this question? Sir, B. B. Jasmine. Aditya. हाँ, अब अगर मैं क्लियर करूंगा तो ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी बच्चे। आप एक बार के लिए देख लीजिएगा, अगर आपके पास ओके एक कैंडिडेट और कह रहा है कि गिव मी द चांस। यस चेतना। सर जल्दी बी। से बताओ। फिर ये सी वाले कौन है भाई? ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा बच्चे, मैं तो शॉक्ड हूं इस क्वेश्चन के आपके आंसर से, और कुछ नहीं। सर सी होगा। लीजिए भी 2 मिनट बाद फिर क्वेश्चन पूछूंगा, सेम क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? और क्लियर कर लीजिए। ये तो आपने कंट्रोवर्सी कर दी हुई है ऐसा बोल के, ठीक। अच्छा एक चीज देखिएगा, मैं एक्चुअली किस पे आ रहा था, केस स्टडी के क्वेश्चंस पे आ रहा था, ठीक। नहीं नहीं बच्चे, मैं क्या बताऊं क्लियर है या नहीं, आप बुक निकालिए, आपको पहले पेज पे दिख जाएगा चैप्टर के कि आपका क्वेश्चन का आंसर, और इसमें भी दिए हुए हैं आंसर। ये क्वेश्चन था आपका, जब आप पीडीएफ देखेंगे ना, आपके पास ये पहुंच गया होगा पीडीएफ या पहुंच जाएगा, तो जब आप इसमें आंसर देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था कि ये आपकी नॉलेज को टेस्ट करेगा, और आपने तो धज्जियां उड़ा दी क्वेश्चन ऐसे आंसर देके 50-50%। एक तो गलत होना ही चाहिए ना, दोनों तो सही नहीं होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। सॉरी, एक इसमें ना एक चीज मैं डिस्कस कर रहा था, वो भी देख लीजिए। अब हम आते हैं इसी के एक दूसरे वर्ष पे बच्चे, स्टैंडर्ड। थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी नजर आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड स्टैंडर्ड। हालांकि उसमें भी क्वेश्चन अच्छे थे। अब अगर मैं इन क्वेश्चंस की बात करूं तो लीजिए, इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस पे आपके साथ 7th नंबर क्वेश्चन,
प्लीज एक बार ट्राई कीजिए, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है और आपको ज्यादा तंग भी नहीं करेगा। देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, इफ सी इज एट राइट एंगल तो a प्लस बी का सम भी 90 होगा और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ओके, बी सी एंड डी वाले भी, वेरी गुड। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अब थोड़ा सा ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस में है, तो खैर वही क्वेश्चंस, कम ऑन टू दिस वे। दो तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है, बट मैं आपको इसको बताऊंगा। जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। मेरा मानना यह है बच्चे कि आप इसको कॉस से डिवाइड कर लो, न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। या कुछ लोग कह देते हैं कि इसमें से कॉस की वैल्यू क्या कर लो, कॉमन कर लो। तो यू आर लेफ्ट विद 4 tan थीटा माइनस 1 4 tan थीटा प्लस 1। tan थीटा की वैल्यू फिल कर दीजिए, इट विल बी 3/4। बस फिल कीजिए एंड गॉट योर आंसर। या आप ऐसा भी कर सकते हैं बच्चे कि tan थीटा की वैल्यू 3/4 हुई, मींस टू से परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लीजिए, साइन और कॉस निकाल लीजिए, आप वैसे भी जा सकते हैं। तो जो आपको इन दोनों में ठीक लगे आप जा सकते हैं। इस वाले क्वेश्चंस की फॉर्मेशन, एक छोटी सी थ्योरम को यूज करना है हमने ट्रायंगल की। क्वेश्चन नंबर 20, वेरी गुड। बच्चे थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इजी है, आप गलती करेंगे। और जहां पे गलती होगी आपको पता भी चल जाएगा कि क्या गलती, कहां पे गलती बैठ रही। चलिए आंसर देखिए पहले तो। ठीक, एंड अब चेक कीजिए, यहां पे है बच्चे ए बी सी अपॉन ट्रायंगल पी क्यू आर, रेशियो पूछी गई है पी क्यू आर अपॉन बी सी। अब देखिए आपको दिया गया था बी सी, तो इसका मतलब ये किसकी रेशियो की इक्वल होगा, पी आर अपॉन बी सी के होल स्क्वायर की।
क्योंकि ऊपर वो है। आपको दिया गया था BC अपॉन PR, आपने PR अपॉन BC लिखना है, तो दैट मीन्स आप 3/1 का होल स्क्वायर लिखोगे। 3/1 का होल स्क्वायर क्या आएगा? 9 आएगा। अब जिन्होंने आंखें बंद करके लगा दिया कि 1/3 है उसका स्क्वायर लगा दो, तो वो गए D में। जो ये सोच के लगाते हैं कि ना आगे ना पीछे बीच में लगा दो, तो वो गए B और C में। ठीक, और इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो गए तेल। ठीक है, कि ठीक है अभी आता होता तो है नहीं, लगा दो कुछ। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि स्टडी द फुल क्वेश्चन। आपने जस्ट देखा कि ये थ्योरम है, और उस थ्योरम में क्या होता है कि आपको रेशो दी होती है, और आप रेशो का क्या कर देते हो? होल स्क्वायर कर देते हो एरिया के फॉर्म में। इसको ध्यान से देख भी लेना, यही ट्विस्ट होंगे आपके पास, और कुछ नहीं है, कहीं दूसरे आसमान से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक, बस ये छोटे छोटे ट्विस्टिंग आएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखो जरा। और ये आपका है कि देखते हुए भी क्वेश्चन को गलत करना, सॉरी आते हुए क्वेश्चन को भी गलत करना। आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन होना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी चलो देखते हैं क्या करते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये क्वेश्चन तो होगा ही होगा। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं मेरे को कि सर एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, वैसे लिखा हुआ है। तो आप एक चीज नोट कर लीजिए बच्चे, AX² प्लस BX प्लस C, इसके दो तरह के ग्राफ होते हैं, आइदर अपर और टचिंग। मतलब जिसको हम बोलते हैं कि ऊपर की तरफ क्या होगा? ओपनिंग होगा। ये कब होगा? जब A ग्रेटर देन क्या होगा? 0, यानी पॉजिटिव सेंस में वैल्यू आए। अब मैं पहले क्या आंसर बता के गया, उस पर मत जाइए, अब मैं क्लियर कर रहा हूं। और दूसरा आपके पास आंसर होता है इसका डाउनवर्ड, या ऐसे जस्ट टचिंग। तो इस केस में A की वैल्यू क्या होती है बच्चे? लेस देन क्या होती है? 0, जिसको हम क्या बोल देते हैं? नेगेटिव। तो इस रेफरेंस में जा रहा है। अब आइए, इन दिस क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, इसने लिखा द नंबर ऑफ जीरो बिटवीन -2 एंड 2। -2 और 2 के बीच में कितनी जीरोज है? तो 2 जीरोज है। सिंपल सी बात है, एक -1 पे इंटरसेक्ट हो रहा है और एक 1 पे इंटरसेक्ट हो रहा है। अब फिर से देखिए, मैं पोल दिखा रहा हूं आपको। 17% कैंडिडेट ने C लगा दिया। उनकी प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने ये वर्ड पढ़ा ही नहीं, बिटवीन। फिर से देख लीजिए, ये वर्ड को वो इग्नोर करके बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है इसके और इसके बीच में। उन्होंने हटा के -2 और 2 को भी रख लिया, सॉरी उसके बाद वाली -3 और 3 को भी रख लिया, और टोटल तो इसमें 4 ही बनती हैं। बट जब आपको बिटवीन कह गया तो फिर देखना। और ऐसे ही दिक्कत में आओगे जब आप फाइनल पेपर दोगे। प्रेशर होता है पूरा इंडिया पाकिस्तान मैच की तरह। ठीक, तो फिर वहां पे कुछ भी लगाओ, क्योंकि ऑप्शन तो 4 भी है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम में आ जाओगे। रीड इट केयरफुली, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चंस वही हैं जो आप करते आ रहे हो, बट दिक्कत क्या है कि आप उसको रीड नहीं कर रहे अच्छी तरह से। चलिए, अब आई थिंक इसको रीड करोगे।
वेरी गुड बच्चे, बड़ी सिंपल सी बात है कि व्हेन वी से sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। व्हेन वी से cos बीटा इज इक्वल टू 1/2, तो वी आर सेइंग बीटा इज इक्वल टू 60। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? ऑप्शन सीधा डी। ठीक, देखिए जब कोई एक दो बच्चे क्वेश्चन को गलत करते हैं ना, तो मैं उसको मान लेता हूँ कि ठीक है उनसे कोई प्रेसिंग में मिस्टेक हो। जब 10-12 बच्चे एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो इट्स अ सीरियस कंसर्न कि इतनों से गलती नहीं हो सकती। अब जैसे इसमें एक दो बच्चों ने गलत किए, तो ये होने चाहिए, नजर नहीं लगती बैच को। ठीक है, हाँ, अगर 10-12 बच्चे करते हैं तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस को रीड करने में कोई आपसे क्या हुई है, मिस्टेक हुई है। एक छोटा सा क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी में लेते हैं बच्चे, 29। फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, आंसर करने से पहले इसको रीड कर लेना अच्छी तरह से। Here is the poll बच्चे, don't worry. वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन भी इजी है बच्चे, बट फिर भी हाँ जी, यू हैव 3 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स, 7 ब्लैक बॉल्स। अगर मैं टोटल बॉल्स की बात करूं तो वी हैव 15 बॉल्स। द प्रोबेबिलिटी बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम विल बी नाइदर रेड नॉर ब्लैक। अब ना तो रेड होनी चाहिए ना ब्लैक होनी चाहिए। अगर मैं ब्लैक बॉल्स की बात करूं तो 7, रेड बॉल्स की बात करूं तो 3। इसका मतलब 7 3 नहीं होनी चाहिए, तो बॉल हो क्या सकती है, व्हाइट। तो व्हाइट बॉल करूंगा तो 5/15, 5/15 को अगर लोएस्ट फॉर्म में करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/3। एंड हियर इज योर आंसर। गॉट इट। अच्छा, कई ऐसे भी कर देते हैं बच्चे, रेड और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको 1 में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर उसी तरह से आ जाता है आपके पास। ये केस स्टडी का क्वेश्चंस बच्चे अगर आप देखेंगे तो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले हमने इन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। व्हाट इज ए, बी, सी एंड डी। देखिए उसने पूछा ये है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी। लिखेंगे केस स्टडी के क्वेश्चंस में। अब ये बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। जब आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। ओके, अब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए सी एंड बी डी। अब उल्टा कर दीजिए, ए सी एंड बी डी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए।
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट सीटेड एट ए फ्रॉम द ओरिजिन, बस क्या है भी 0 0 से ए की डिस्टेंस। नेम द फिगर ऑब्टेनिंग बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी सी डी। देखिए आप ऑलरेडी ये सारी डायरेक्शंस कर चुके हैं, ए बी बी सी सी डी, तो अब वो पूछ रहा है कि ए बी सी डी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो किस तरह की फिगर बने, आपके पास आपका आंसर। ओके, तो बच्चे ये 2 क्वेश्चन पेपर थे जिनको मैंने बड़ी फास्ट तरीके से क्या किया है, लाइव डिस्कशन ली है इसकी। रीजन बीइंग, आपने देखा होगा कि जो बच्चे गलत कर रहे थे ऐसा नहीं था कि उनको क्वेश्चंस आ नहीं रहे थे, बट वो उस क्वेश्चन को ध्यान से क्या नहीं कर पा रहे थे, रीड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, आपको कमिंग डेज में आई थिंक अब आप इस तरह की फ्रीक्वेंसी रख रहे हैं कि डेली यू विल गेट 1 पेपर, एटलीस्ट 1 पेपर, और नहीं तो आपके पास वीकली आपको 4 या 5 क्वेश्चन पेपर आएंगे ही आएंगे जब तक आपका पेपर नहीं होता। साइंस वालों को साइंस वाले सर भेजते रहेंगे, मैथ वालों को यहाँ पे मिलते हैं। ओके।